हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। माय नेम इज़ मनीष और आज हम देखने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट का एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 आपको खुद से सॉल्व करना था। आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बीईपी सेल इन रुपीज एंड बीईपी इन यूनिट। तो देखिए, इसमें आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है और इसमें ब्रेक इवन पॉइंट सेल निकालना है रुपीज में और निकालना है यूनिट्स में। ओके, सो देखिए डेटा क्या क्या दे रखा है आपको। इसमें दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट 80,000, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 2 रुपये और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दिया हुआ है आपको 10 रुपये। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें मार्जिनल स्टेटमेंट। बना लेते हैं मार्जिनल स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। हम इसमें पर यूनिट में भी निकालेंगे और अमाउंट में भी निकालेंगे। ओके, तो सेल देखिए आपको दिया हुआ पर यूनिट में 20। ओके, 20 रुपीज़, सॉरी सेल दिया हुआ है आप लोगों को 10 रुपीज़ और अमाउंट में दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़। तो पर जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमने यहाँ पे सेल किए वो कितने किए हैं 20,000 यूनिट है ना। देखिए 2 लाख रुपीज़ का सेल हुआ और इसमें से एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है 10 रुपीज़। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने सेल किए होंगे इसने 20,000। ओके, उसके बाद देखिए आपको दिया हुआ वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से हमें क्या माइनस करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट को हम अगर सेल में से माइनस करते हैं जो कि दे रखा है आपको प्रॉब्लम में 2 रुपीज़, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन मिला हमको पर यूनिट में कितना 8 रुपीज़। अब देखिए इसका हमें निकालना होगा अमाउंट में। ठीक है, तो अमाउंट में आप सिंपली क्या करेंगे 20,000 इंटू 2, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 40,000 रुपीज़ और कंट्रीब्यूशन अमाउंट में आएगा आपका 1,60,000। ओके, कंट्रीब्यूशन के बाद हम इसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पर आपको, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 80,000। तो यहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा 80,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब देखिए इसका पर यूनिट में भी निकाल सकते हैं आप। 80,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे 20,000, सो ₹4, तो यहाँ पे बचेगा 4 रुपीज़। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्जिनल स्टेटमेंट बनके रेडी है। अभी सिंपली हमें क्या निकालना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट सेल इन रुपीज एज वेल एज इन यूनिट। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ओके, तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा आपका फिक्स कॉस्ट इंटू सेल, फिक्स कॉस्ट इंटू सेल अपॉन कंट्रीब्यूशन। या फिर देखिए हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो भी यूज करते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम में हमें पीवी रेशियो निकालने के लिए नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट इंटू सेल अपॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए ये रुपीज में निकाल रहे हैं तो जो भी हम यहाँ पे कंटेंट यूज करेंगे, ठीक है, वो करेंगे रुपीज में। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 80,000 रुपीज, आपको सेल दे रखा है 2 लाख रुपीज और कंट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है 1,60,000। तो फाइनली इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ओके, सो 80,000 इंटू 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 1,60,000, सो 1 लाख रुपीज। ओके, तो ये जो रुपीज 1 लाख आया ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अब देखिए और क्या निकालना है इसमें हमें, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। यूनिट में इसका सेल निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
सो फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पर हमारा 80,000 रुपीज़ और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 8 रुपीज़। तो सिंपली आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000 ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। सो देखिए दोस्तों ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम नंबर 3। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। अभी हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 4। अब देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ये, बट थोड़ा सा लॉजिकल वे में समझना पड़ेगा इसे हमें। मिस्टर चमनलाल प्लान टू सेल अ टॉय रॉकेट इन एग्जीबिशन, ही में परचेज दिस रॉकेट एट द रेट ₹3.50 पर रॉकेट। अब देखिए यहाँ पर परचेज कॉस्ट दिया हुआ है ₹3.50 पर रॉकेट का, विद द कंडीशन ऑफ द रिटर्निंग ऑल अनसोल्ड रॉकेट टू द सप्लायर। अगर कोई भी रॉकेट सेल नहीं होता है तो वो क्या कर देगा, सप्लायर को उसे रिटर्न कर देगा, ठीक है। इन एग्जीबिशन द बुक रेंट वॉज ₹1,400 पेबल इन एडवांस, ठीक है। अब देखिए जिस एग्जीबिशन में ये रॉकेट सेल करने वाला है उसका रेंट कितना है 1,400 पेबल इन एडवांस। द रॉकेट विल बी सोल्ड एट द रेट ₹6.30, ₹6.30 में ये रॉकेट को क्या करेगा, सेल करेगा। सो दिस इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ओके। देन हाउ मेनी रॉकेट शुड बी सोल्ड एट BEP। अब देखिए चमनलाल को कितने रॉकेट बेचना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको सिंपली क्या निकालने के लिए दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए कहा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, ओके। तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। फॉर्मूला होता है इसका फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ओके। अब देखिए हमको प्रॉब्लम में दिया क्या क्या है, देखिए सब चीजें थोड़ा अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सेलिंग प्राइस आपको पर यूनिट दे रखा है कितना, ₹6.30, ओके। 6.30 दिस इज सेलिंग प्राइस। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ आपको परचेज कॉस्ट जो है ₹3.50, यही इसका क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, ओके। सो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है ₹3.50। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, माइनस 6.30 माइनस 6.30 माइनस 3.5, सो ₹2.80, 2.80, ये मिल गया आपको कंट्रीब्यूशन। और ये कंट्रीब्यूशन कैसा है, पर यूनिट। और देखिए 1,400 रुपीज़ जो रेंट है, रेंट की कॉस्ट हमेशा क्या होती है, फिक्स कॉस्ट। तो सिंपली यहाँ पे पुटअप करेंगे आप 1,400 अपॉन 2.80, तो आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। वो 500 रॉकेट्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं मिस्टर चमनलाल सोल्ड 500 रॉकेट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, दिस इज द आंसर। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 5, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। जस्ट हमने इसके पहले देखा था प्रॉब्लम नंबर 1 में, वैसे ही प्रॉब्लम है ये। सेल दे रखा है इसमें आपको 3,60,000, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 48,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 2,88,000, और आपको फाइंड आउट करना है इसमें PV रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट सेल, डिजायर सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹48,000 एंड डिजायर प्रॉफिट ऑन न्यू सेल ऑफ ₹5,40,000, ओके। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है प्रॉब्लम। फिर देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 दिया हुआ है, डिटरमाइन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट सेल एंड PV रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग सेल ऑफ 2,000 यूनिट एट द रेट ₹40 पर यूनिट, ओके। अब देखिए इसमें डेटा दिया हुआ है आप लोगों को, मटेरियल ₹20 पर यूनिट, लेबर ₹10 पर यूनिट, ओवरहेड्स ₹4 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1,800, ओके। अब सिंपली देखिए इसमें आपको फाइंड आउट करना क्या क्या है, इसमें फाइंड आउट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, BEP सेल एंड PV रेशो फॉलोइंग सेल ऑफ ₹2,000 यूनिट
एट द रेट ₹40 पर यूनिट। ओके, अभी जो 2000 यूनिट्स है ये क्या है, सेलिंग यूनिट्स है, और जो 40 रुपीज दिया हुआ है ये आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। ओके, तो सिंपली इसमें हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले मार्जिनल स्टेटमेंट बनाना होगा। तो देखिए बना लेते हैं हम यहां पर मार्जिनल स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहले सेल्स दे रखा है आपको 2000 यूनिट का, 2000 यूनिट का, और सेलिंग प्राइस कितना है 40 रुपीज। सो इट विल बी 80,000, दिस इज सेल। देन आप इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, और वेरिएबल कॉस्ट देखिए मटेरियल 20 रुपीज, मटेरियल 20 रुपीज, लेबर 10 रुपीज एंड ओवरहेड 4 रुपीज। तो ये हो गया आपका 34 रुपीज। ठीक है, ये देखिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये तीनों भी वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया आपका 34 रुपीज का। ओके, और टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हमने 2000, तो सिंपली इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2000 इंटू 34, 68,000। तो यहां पर आपको कंट्रीब्यूशन मिल चुका है 12,000 रुपीज का। दिस इज कंट्रीब्यूशन। अभी इसमें से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट जो कि दिया हुआ है प्रॉब्लम में, गिवन है 1800 रुपीज। तो आपको मिलेगा यहां पर प्रॉफिट 10,200। देखिए दोस्तों, मार्जिनल स्टेटमेंट हमने बना लिया है। अभी हमें निकालना होगा, क्या क्या निकालने के लिए दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो बाद में निकालेंगे, बीईपी सेल एंड पीवी रेशो। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर पीवी रेशो से। पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, फॉर्मूला क्या होता है इसका, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। तो देखिए दोस्तों, कंट्रीब्यूशन कितना है 12,000 रुपीज का, सेल कितना दिया हुआ है 80,000 इंटू 100। तो आपको मिल जाएगा पीवी रेशो 15%। ओके, सो दिस इज 15% इज योर पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ठीक है, इसके बाद निकालना होगा हमें ब्रेक इवन पॉइंट सेल। अब कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इसे रुपीस में निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। अब देखिए पीवी रेशो निकाल लिया तो पीवी रेशो से सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितना है 1800, पीवी रेशो इज 15% है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होगा। ये मिल गया आपको 12,000 रुपीज। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट सेल इन रुपीज। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट सेल मिलने के बाद हमें सिंपली यहां पे निकालना होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। सो एक्चुअल सेल कितना है यहाँ पर आपका 80,000 रुपीज़ का, और बीईपी सेल है 12,000 रुपीज़। तो ये मिल गया आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस 12,000, 68,000। ओके, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए हो गया इतनी, प्रॉब्लम नंबर 6 तक हो गया हमारा। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7, और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं वो थोड़ा स्पेशल प्रॉब्लम है। तो थैंक